हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत का संवैधानिक इतिहास, जो भी स्टूडेंट कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए संवैधानिक इतिहास मतलब कि पॉलिटी पढ़ते होंगे। तो भारत का मतलब कि पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आज मैं एक चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म करूँगा आज, फिर कल दूसरा चैप्टर ख़त्म करूँगा। इसी प्रकार से आपको मतलब बेसिक जो भी होता है पॉलिटी का, वो मैं आपको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। देखिए, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। मतलब कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था, तो इनके बीच किस समझौते मतलब हस्ताक्षर किया गया था कि मतलब इसमें इनमें से किस पे हस्ताक्षर किया गया था, ये बता रहा है कि बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो देखिए इसका आंसर यही डी हो जाएगा, ठीक है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको देखने को मिलेगा सभी एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग ये यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो आपको कहीं क्लास करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पॉलिटी का। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे देख लेते हैं। सूरत विभाजन, अब पूछ रहा है सूरत विभाजन कब हुआ था। तो आप लोग देखिए सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। अगर आप लोग लाइव जुड़िएगा तो लाइव भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर लाइव करना चाहते हैं क्लास तो कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था बताइए आप लोग। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था पहले देखिए पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1929 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से दो बन गया। तो अब ये दोनों में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए एक का चार यहाँ भी 2 में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें क्या है, डी का 1 आ रहा है। तो डी का 1 किस में दिया हुआ है, इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी का हो जाएगा 3, बी का ये हो जाएगा 1932 में, ठीक है। सामुदायिक अधिनियम और सर्वदलीय सम्मेलन हो जाएगा 1928, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। और यहाँ पे देख लीजिए जो भी मैं बोलूँगा वो मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये इग्नोर करके मत चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप लोग को एसएससी एमटीएस का अगर तैयारी करने तो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ लूसेंट से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और लूसेंट इतना जो मैं करवा दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, वो कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए चार्टर एक्ट 1933, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आप लोग कभी भी देखिएगा वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सूची 1 तथा सूची 2 का
सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अब इसमें सुमेलित करते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, मतलब इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। अगस्त घोषणा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगस्त प्रस्ताव दूसरा दिया हुआ। तो अगस्त घोषणा किसने किया था, आप लोग बताइए, अगस्त घोषणा किसने किया था? तो आप लोग बताइए, अगस्त घोषणा किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, और देखिए अगस्त प्रस्ताव किसने किया था बताइए आप लोग? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त संकल्प किसने किया था? तो हो जाएगा ये अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना में चला जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ए का हो जा रहा है 4, तो ए का हो रहा है 2, तो ए का 2 इसमें है, और बी का 1 यहाँ आ गया, और सी का 4 हो रहा है ना, सी का 4 यहाँ है, और डी का 3 है, डी का 3 गया, तो ये यानी ए नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आप लोग बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 1873 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग का ध्यान रखिएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा ए इसका। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ पे छोटा करते थे थोड़ा, देख लीजिए, भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? आप लोग बताइए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा भारत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1786 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 अमेंडमेंट एक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1786 अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो बताइए आप लोग के, महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? 1785 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में, या 1866 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर होगा 1758 ईस्वी में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1758 ईस्वी में। ठीक है, 1758 ईस्वी में हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आखिर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858, देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया, मतलब बहुत चीज़ें देने की आश्वासन दिया था महारानी विक्टोरिया ने। ठीक है, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो अब बताइए, जो आश्वासन दिए थे तो कौन सा पूरा हुआ था? तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन इधर है, 8 नंबर का ऑप्शन ऊपर में होगा, थोड़ा देख लेते हैं। ये ऑप्शन है, रियासतों को हड़पने की नीति, रियासतों की हड़पने की नीति, या देशों राजबड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर है आप लोग बताइए? इसका आंसर हो जाएगा बी, देशों राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ये महारानी विक्टोरिया ने कहा था और इसको पूरा भी किया था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिंटो मार्लो सुधार
का उद्देश्य क्या था बताइए आप लोग। मिंटो मार्लो का सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोगी हेतु तैयार करना, या पूर्व स्वतंत्रता देना। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करना है मिल्लो मांटो सुधार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आप लोग बताइए, मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी में। ठीक है, मिल्लो मांटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ये 1909 ईस्वी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? क्रिस मिशन 1942, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, या भारत का सरकार अधिनियम 1935? बताइए आप लोग का सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा बी आंसर, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो द्वैत प्रशासन, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था? आप लोग बताइए। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। बताइए आप लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों की क्या सार था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो राज्यों की स्वायत्तता था, या प्रांतों में दोहरा शासन था, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था था, या राज्यपालों की वीटो की शक्ति? तो इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। आंसर होगा इसका प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 कराया 1946 का कैबिनेट मिशन की 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, देखिए 1946 का कैबिनेट मिशन की 3 मंत्रियों गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, उसमें से कौन कौन थे? और एक पूछा है कि इसमें से कौन नहीं थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या एवी एलेक्जेंडर, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? इसमें से कौन नहीं था पूछ रहा है। तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, एवी एलेक्जेंडर भी थे, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे। यहाँ पे लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी। ठीक है, लॉर्ड एमरी नहीं थे। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका बताइए। प्रांतीय समूहीकरण, या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार? पूछा है कि कैबिनेट मिशन में योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन में इसमें से कौन सा कि नहीं हुआ था, जिसपे हस्ताक्षर नहीं किया गया था? तो प्रांतीय समूहीकरण, या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान लागू। देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बताइए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो तुरंत तो संविधान बना नहीं था। संविधान कब बना था? 1949 में। ठीक है,
26 नवंबर 1949 में बना था। तो उतना दिन 1947 से 1949 के बीच में शासन कैसे चला था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन में है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1995 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही ये मतलब देश चला था, ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो डुरंड योजना, या मॉडल-मिंटो योजना, या माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना भारतीयों को 1947 में जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो इसको सौंपने के लिए माउंटबेटन योजना के तहत मतलब इसका नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से मॉडल-मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन, या कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें से कौन पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। इसमें साइमन कमीशन भारत विभाजन थोड़ी था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडल-मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वशासन हुआ था, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर डी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इधर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से सही ढंग से मिलाइए, निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था आप लोग बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका आंसर बताइए आप लोग। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बताइए आप लोग। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, ये 3 से मिल जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपको क्या हुआ था बताइए। 2000 प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। अभी बताए थे, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। पिंटो मार्लो सुधार 1909 में क्या हुआ था बताइए। मिलो मांटो सुधार 1909 में क्या हुआ था, इनमें से क्या हुआ था। ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ठीक है। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था। ये हुआ था, देख लीजिए, सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। सती प्रथा का अंत, देखिए यहाँ सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए, अरे यहाँ पे ये गड़बड़ा गया है, देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, ये 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो गया, यहाँ पे 1 का 3 हो गया। और देखिए दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता हुआ था। और देखिए मिंटो मार्लो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। और अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो किस में किया गया था। भारत अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, इसमें क्या आंसर सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है।
ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो ये तो अभी हम आपको बताए थे 1900 द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो 1919 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें 1935 दिया है तो गलत है ना। केंद्र में द्वैध शासन, निम्नलिखित में किन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली? तो सिर्फ केंद्र में 1935 में हुआ था। ठीक है, ये सही है, केंद्र में 1935 में हुआ था द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के मतलब संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था किस अधिनियम के तहत? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के तहत। ठीक है, संघीय प्रणाली का प्रयास 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम के मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम के मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये तो आपको बताए थे 1935। ठीक है, 1935 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार, या भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम भारत का संवैधानिक इतिहास का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम कल पढ़ाने वाले हैं अगले कल पढ़ाएंगे आपको संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा का पूरा मैं एक चैप्टर फिर कल ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रखिए और सबसे पहले आपको तक अपडेट पहुंचेगा। और बोलिएगा आप लोग कमेंट में कि अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव भी करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, 7 या 8 बजे से। तो आप लोग कब लाइव करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।